कर विभाग ने क्रिप्टो सौदों पर 1% टीडीएस लगाने पर अपनी सफाई जारी की है। सीबीडीटी ने ये दिशा निर्देश धारा 194(s) के संबंध में जारी किए हैं, जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। धारा 194(s) आयकर कानून में वित्तीय कानून 2022 के जरिए शामिल की गई थी। इसके तहत क्रिप्टो जैसी वर्चुअल संपत्ति के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगेगा। कुछ सवालों का उत्तर उन्होंने इस जो सर्कुलर है उसमें दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो सौदों पर वस्तु एवं सेवा टैक्स के ऊपर चर्चा करेगी मंत्रियों की एक समिति, ऐसा सूत्रों से पता चला है। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों की 28 जून को बैठक है। टैक्स का दायरा बढ़ाने के मकसद से यह 2 दिवसीय बैठक की जा रही है। दूसरी ओर वस्तु और सेवा पर जो कर है उस पर फैसला टाला जाए, ऐसा एक जीएसटी समिति ने कहा है। उनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पर कानून का इंतजार करना चाहिए और वहीं इस पूरे मुद्दे पर गहन शोध की भी जरूरत है, तो इसे टाला जाना चाहिए, ऐसा इस कमेटी ने कहा है। आखिरी बड़ी खबर पर बढ़ते हैं। अमेरिकी क्रिप्टो कंपनी हार्मनी ने कहा है कि चोर $10 करोड़ की डिजिटल करेंसी उनके वहां से उड़ाकर ले गए। तो एक क्रिप्टो हाइस्ट जो है ये निकलकर सामने आई। अब आ जाते हैं टीडीएस वाले मामले पर। एक्सप्लेनर आपके सामने रखते हैं, जिसमें 1% टीडीएस कटेगा क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर। यह हमें पता चल गया था बजट सेशन में, लेकिन अब उसके ऊपर कुछ जो सवाल खड़े हुए थे उसका जवाब इस सर्कुलर में आ गया है। सबसे पहले, कौन काटेगा टीडीएस? विक्रेता और खरीदार के सीधे सौदे में खरीदार जो है वो कर काटेगा। एक्सचेंज और खरीदार के सौदे में खरीदार एक्सचेंज को ये भुगतान करेगा। तो यहां पर ये 2 फर्क है। उसके अलावा टीडीएस सकल राशि पर लगेगा या फिर शुद्ध राशि पर? तो जीएसटी प्रभार सेवा शुल्क काटने के बाद शुद्ध राशि पर ही लगेगा, यानी नेट अमाउंट पर। क्रिप्टो के बदले दूसरे क्रिप्टो के ट्रांसफर पर क्या टीडीएस लगेगा? तो इसमें दोनों पक्षों को टैक्स देकर ट्रांसफर का सबूत देना पड़ेगा। तो ये कुछ अहम सवाल थे, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कई सवाल हैं और इन सवालों से भी निकले जो कुछ सवाल हैं उसका जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। प्रीति खुराना, डायरेक्टर ऑफ एडवोकेसी और रेगुलेशन क्लियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रीति जी आपका। सबसे पहले तो ये कितना जरूरी था ये सर्कुलर का आना? अरुण, आपने बहुत अच्छे से समझाया और ये बहुत ही इंतजार हो रहा था इस सर्कुलर का, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर गाइडलाइंस है कि किसको टीडीएस काटता है, कब काटता है, कब जमा करना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल हो गई है और इंटरेस्टिंगली कई सारी चीजें थी जो बजट के टाइम पर क्लियर नहीं हुई थी, फाइनेंस एक्ट में नहीं थी, वो अब इसमें क्लैरिफाई कर दी गई है। जैसे आपने बताया, अगर करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं तो टीडीएस कैसे होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छा है कि आगे और क्लैरिटी मिल गई लोगों को कि किस तरह से टीडीएस चलेगा। तो चलिए, अभी देखिए क्रिप्टो में बहुत सारे लोग ट्रेड करते होंगे, लेकिन शायद वो टैक्सेशन को अच्छी तरीके से नहीं समझते। जिस तरीके से हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन शायद हर कोई इनकम टैक्स नहीं समझता, उसी तरीके से बहुत सारे क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं, वो शायद इसको पूरी तरह से ना समझे। अगर आप आसान शब्दों में बता पाए कि आप उनके लिए बदलने क्या वाला है 1 जुलाई से उनकी जिंदगी में, अगर वो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, तो क्या बदलेगा उनके लिए? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक तो आपका जो टीडीएस है वो कटना चालू हो जाएगा 1 जुलाई से। अगर आप सेल करते हैं, कुछ भी बेचते हैं, पेमेंट मिलेगी तो 1% कट जाएगा और वो 1% आपके फॉर्म 26(a) में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, क्योंकि ये सारा कुछ आपके पैन नंबर से जुड़ा हुआ है। तो पैन नंबर आप देते ही हैं जब भी अकाउंट खोलते हैं, तो एक्सचेंज टीडीएस काट करके आपके फॉर्म 26(a) में वो नजर आएगा। दूसरी बात, आप देखेंगे कि इतने सारे गाइडलाइंस में सरकार ने ये कहा है कि एक्सचेंज को एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टीडीएस की और आप उनको ऑथराइज करते हैं कि आपके बिहाफ पे टीडीएस काटे। तो मेरे हिसाब से एक्सचेंजेस जो है अपना जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कस्टमर से करा है उसको थोड़ा सा रिन्यू करेंगे। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा विजिबिलिटी चेंज देगी कि पीएनएल, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिख रहा है, आपका कितना टैक्स कट गया। इस तरह की रिपोर्टिंग हम भी काम कर रहे हैं एक्सचेंजेस के साथ, लगभग सभी एक्सचेंजेस के साथ कर रहे हैं और आप देखेंगे कि उनकी रिपोर्टिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको एक पूरी स्टेटमेंट मिलेगी एक्सचेंज से कि इतना टैक्स कटा और इतनी आपको पेमेंट मिली, आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस है और इस पे आपका इतना टैक्स बनता है। तो ये सब बढ़ जाएगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे जब आप शेयर ट्रेडिंग करते थे तो कॉन्ट्रैक्ट नोट एक आता था कि इतना, मतलब आपका जो भी बैलेंसेस है, अब जो टीडीएस कटा है उस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल पर आएगा। एक लिखा है गाइडलाइन में कि एक्सचेंज को कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भेजने होंगे ईमेल पर
अपने सभी जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको। जी, आखिरी सवाल ये कि चलिए हमने बात की कि जब आप एक एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हैं, कोई भी विक्रेता, जो कोई भी कस्टमर है वो, अब दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर क्रिप्टो के बदले क्रिप्टो बदली जा रही है तो उसका भी प्रावधान यहां पर है और उसकी डिटेल्स भी, अगर आप वो शेयर कर पाए आखिर में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत सारे लोग जो है करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब इसमें आप देखिए कि दो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल की भी दो हैं और बाय की भी दो हैं। तो सेल की जो दो ट्रांजैक्शंस हैं उस पे 1% टीडीएस उन दोनों पर कटेगा, और कि करेंसी टू करेंसी है तो उसी करेंसी में कटेगा। मान लीजिए कोई करेंसी है एक्स और वाई, तो उन पर 1% ऑफ एक्स और 1% ऑफ वाई जो है एक्सचेंज पहले अपने पास रख लेगी, और इन 1% एक्स और 1% वाई को इमीडिएटली एक्सचेंज एक ऑर्डर रेज करेगी और इन करेगी एक प्राइमरी वीडीए। उन्होंने कहा है कि प्राइमरी वीडीएस में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि आपका बिटकॉइन है, एथेरियम है, यूएसडी और यूएसडीसी। तो इसमें वो उसको कन्वर्ट करके और अपने पास ये प्राइमरी वीडीए में ये टीडीएस का बैलेंस रखेगी, और मिडनाइट पे रात को 12 बजे एक्सचेंज वो प्राइमरी वीडीएस जितना भी टीडीएस इकट्ठा हुआ, अगर वो प्राइमरी वीडीएस में ही डील करा गया था फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नॉन प्राइमरी वीडीएस में डील करा गया था तो एक्सचेंज इमीडिएटली टीडीएस काटते ही उसको प्राइमरी वीडीए में कन्वर्ट करेगी, और ये सारे जो बैलेंस है प्राइमरी वीडीए को रात को 12 बजे एक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करके उसका रुपी वैल्यू जो है वो निकाल लेगी, और वो बेच करके उनको जो वो पैसा मिल जाएगा बिल्कुल लिक्विडेट करेगी, और वो जो कलेक्ट हुआ है टीडीएस वो जाके जमा किया जाएगा, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, और साथ ही साथ आपकी फॉर्म 26A पॉपुलेट होगा। जब आप रिटर्न भरेंगे तो आप देख पाएंगे कि इतना रुपी वैल्यू में, इवन दो आपने करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज किया, पर उसके रुपी वैल्यू में कितना टीडीएस है वो आपके फॉर्म 26A में दिखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने आसान शब्दों में या इतना कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है वो हमें समझाने के लिए।